देश में जारी टीकाकरण अभियान को और रफ्तार देने के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले ही हर घर दस्तक टीकाकरण महाअभियान की रूपरेखा तैयार की थी। अब सरकार की तरफ से इसे शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। महाअभियान की शुरुआत 2 नवंबर से की जा रही है और यह 2 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत जो लोग वैक्सीनेशन से छूट गए हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनकी वैक्सीन की दूसरी डोज बाकी है। देश के 13 राज्यों के 48 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खुराक 50% से कम है। इन जिलों में हर घर दस्तक महाअभियान पर ज़्यादा जोर होगा। इससे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीते बुधवार को विज्ञान भवन में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन बढ़ाने और वैक्सीन की दूसरी डोज को तेज गति से बढ़ाने पर भी चर्चा की गई थी। दिल्ली में कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को पाबंदियों में और छूट देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना पाबंदियों में छूट से जुड़ी घोषणा में कहा गया है कि सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अब अपनी 100% सीटिंग क्षमता के साथ चल सकेंगे। अभी तक उन्हें 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही चलाने की इजाज़त थी। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट 1 नवंबर से जारी होगा। पाबंदियों में छूट के तहत दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। अभी तक शादी समारोहों में 100 लोगों के ही शामिल होने की इजाज़त थी। वहीं अंतिम संस्कार में भी अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त थी। यूपी के गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिस पर मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से कहा गया कि एक प्रेस नोट दिया गया था कि इस मामले की जांच की सीबीआई के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं किया गया है। यहां तक कि यूपी पुलिस की एसआईटी ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं किया है। बता दें कि कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी ने दाखिल की याचिका में मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें यूपी पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। इससे पहले इसे दुर्घटना बताया गया, फिर 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और ट्रायल को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। इस खबर की जानकारी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने ट्वीट के जरिए दी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट किया है, ये दिल तोड़ने वाला है, हम हमेशा तुम्हें मिस करेंगे मेरे भाई। पुनीत राजकुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शुक्रवार को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में करीब 11:30 बजे के आसपास भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। पुनीत राजकुमार ने 46 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। मुंबई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान की आर्थर रोड जेल से रिहाई आज नहीं हो सकी है। दरअसल आज जेल समय से कागजात नहीं पहुंच पाए और इस कारण अब आर्यन की रिहाई कल यानी शनिवार को संभव हो सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दी थी। जस्टिस NW सांबरे की एकल पीठ ने कहा था कि तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। मैं शुक्रवार शाम विस्तृत आदेश दूंगा। शुक्रवार को कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी हो गया है, लेकिन संबंधित प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग गया और रिहाई कल के लिए टल गई। इससे पहले आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने बताया था कि बेल ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है और बॉन्ड भरने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि आज ही सब कुछ पूरा कर लिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और आर्यन को अब रिहाई के लिए शनिवार का इंतजार करना होगा।